नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 9। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से गणित की आपको एक एक स्टेप बिल्कुल बारीकी से आपको गणित समझ में आए तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने सवाल पूरा समझा तो इस सवाल को आपको कहीं पर और कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, आकृति में ABC ये वाली और AMP दो समकोण त्रिभुज दिए गए हैं। एक AMP ये दो क्या है, आप समकोण त्रिभुज दिए गए हैं। इनके कोण B, ये वाला कोण B और कोण M समकोण है। तो सिद्ध कीजिए, ये दो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP। ये वाला त्रिभुज ये इस वाले के समरूप है कि कौन सी कटौती से समरूप है, ये हमको सिद्ध करना है। दूसरा ये है कि CA बटे PA बराबर BC बटे MP अनुपात में ये बराबर हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये पहले वाला ले लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। ये आसान है। अगर ये हमको समरूप सिद्ध करना है तो उसमें एक तो एक एक कोण, तो इसमें क्या है त्रिभुज ABC, इसमें कोण B समकोण दिया है और त्रिभुज AMP में कोण M समकोण दिया है। तो कोण B और कोण M आपस में बराबर होगा क्योंकि समकोण 90-90 डिग्री के कोण है। दूसरा कोण A इसमें भी है और कोण A दोनों किसी त्रिभुज की दो कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो इसलिए AA समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसको करते हैं हम। ये पहला है, तो पहला हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में। इस त्रिभुज में अगर हम देखते हैं तो त्रिभुज ABC यानी ABC में कोण B क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण B बराबर, अब AMP में कोण क्या है, कोण M। तो कोण M क्यों बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री के कोण है या समकोण है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो एक तो ये त्रिभुज बराबर होगा। दूसरा अगर हम देखें ये A कोण A, इसमें भी क्या है कोण A, तो दोनों में कोण A क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कोण A बराबर कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब जब दो कोण किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज AMP। इस प्रकार तो हम इसका ये पहले वाला हल करेंगे और अब हमको करना है इसका दूसरा। दूसरा यहां पर हम कर सकते हैं। तो दूसरा भी क्या है, हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या है समरूप तो सिद्ध कर चुके हैं। तो सबसे पहले इन्हीं को लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप हैं। अब समरूप हैं तो हम देखते हैं कि CA यानी CA ये वाला बटे PA, इस वाले त्रिभुज में CA, इस वाले त्रिभुज में क्या आ रहा है PA। तो हम यहां पर लिख सकते हैं CA बटे PA बराबर क्या, BC बटे MP। तो ये कहां से आया है, ये आया है कि इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर चुके हैं और समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजा हैं वो क्या है, समानुपाती होती हैं। तो इसका हम कारण दे सकते हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। इसलिए CA बटे PA बराबर BC बटे MP। इस प्रकार इसको हम समान अनुपात में विभाजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसका ये दूसरा वाला करेंगे। तो इस तरह से आसानी से इस सवाल को आप कर सकते हैं।
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। लास्ट में एक लाइन, सांच बराबर तप नहीं तो झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है तो ताके हृदय आप मतलब है भगवान निवास करते हैं जिसके हृदय में सच है। तो कोशिश कीजिए कि जहाँ तक हो सके हम सच बोलें।